नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली में आधी रात फटा बादल, थराली गांव में तबाही, एसडीएम आवास सहित घरों से मलबा घुसा। भाजपा में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मंथन तेज, 100 से ज्यादा सीनियर नेताओं पर चर्चा। बिहार चुनाव से पहले बदलेगी पार्टी की लीडरशिप। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन, कटिहार से राहुल और तेजस्वी भरेंगे हुंकार। पंजाब के होशियारपुर जालंधर रूट पर एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, हादसे में 2 की मौत, 30 से ज्यादा झुलसे। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट बोला आधार भी मान्य कराएं। हटाए गए वोटर्स की लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। यहाँ खबर चमोली से है, जहाँ बादल फटने से थराली बाजार में मलबे में भर गया। वही स्थानीय घरों के अंदर मलबा जाने की बात भी सामने आ रही है। उसके साथ ही तहसील परिसर में मलबा आ जाने परिसर में कुछ गाड़ियाँ उसी में दब गई हैं। बता दें, स्थानीय लोगों के मुताबिक सागवाड़ा गाँव में एक 20 वर्षीय युवती की मलबे से दबने और एक व्यक्ति के लापता होने की सूचना भी सामने आ रही है। इस घटना में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं इसके चलते थराली ग्वालदम थराली सागवाड़ा मार्ग को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें, इस बादल फटने से लोगों में दहशत का माहौल है। कई रोडें बंद हो गई, जिसके चलते आवाजाही पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आपको बता दें, घरों के अंदर मलबा आ गया, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही धराली सागरवाड़ा मार्ग भी इसमें पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं 20 वर्षीय लड़की की मलबे में दबने की सूचना भी आ रही है। तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह से मलबा लोगों के घरों तक पहुंच गया है। भाई, बादल फटने से लोगों के में दहशत का माहौल बना हुआ। इसके साथ ही थराली सागवाड़ा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। वहीं 20 वर्षीय लड़की की या और अन्य लोगों की भी इसमें दबे रहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल राणा जी जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे इस बादल फटने को लेकर, मलबे में दबने और घरों में मलबा जाने को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई राहत बचाव कार्य वहां पर किया जा रहा है? जी हिमांशु, बताते चले कि कल देर रात को चमोली जिले के थराली क्षेत्र के नजदीक, थराली नहीं, थराली बाजार के समीप ही यहाँ पे एक गडेरा है, उसमें बादल फटने की घटना यहाँ पे हुई है। और उसमें वहां से जो मलबा है पूरे 5-6 किलोमीटर के दायरे में
फैल गया। इसमें यहाँ पे जो तहसील प्रशासन की जो बिल्डिंग है, जी। एसडीएम आवास है, वहाँ भी मलबा चला गया और बाजार में पूरा मलबा ही मलबा फैल गया। और कुछ वाहन यहाँ पे मलबे में दब गए। 2 लोगों की यहाँ मलबे में क्योंकि लापता होने की, एक महिला और एक पुरुष की यहाँ लापता होने की सूचना मिली है। प्रशासन द्वारा यहाँ पे राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। जी। एसडीआरएफ की जो टीम है उसको भी मौके पे गौचर से रवाना किया गया है, क्योंकि जगह जगह सड़कें बंद हैं। प्रशासन की टीम वहाँ पे राहत बचाव कार्य कर रही है, पुलिस की टीम भी वहाँ पे लगी है। और बताते चले क्योंकि पूर्व में भी चमोली जनपद में इस तरह की बादल फटने की घटनाएं कई बार हो चुकी है। प्रशासन द्वारा वहाँ पे राहत बचाव का कार्य समय रहते ही किया गया है, लेकिन रात की घटना होने के कारण बचाव कार्य में कई बार देर भी हो जाती है। अब फिलहाल लोगों को सचेत किया गया है प्रशासन के द्वारा कि सुरक्षित रहे, और प्रशासन द्वारा वहाँ पे राहत बचाव कार्य जारी है। लेकिन अभी इस मलबे में कितने लोग यहाँ पे दबे हैं, ये कुछ इसमें अभी कहना जल्दबाजी होगी। और किस तरीके से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, इस पर हमारी पैनी नजर बनी हुई है। जी, शुक्रिया देने के लिए। आपको बता दें 20 वर्षीय लड़की की बादल फटने में जो मलबा था उसमें दबे रहने की आशंका जताई जा रही है, और इसके साथ ही और भी लोगों की यहाँ दबने की, मलबे में दबने की आशंका लगातार बनी हुई है। आपको बता दें घरों के अंदर बाढ़ का पानी आ गया है, जिससे आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। बादल फटने से आसपास के इलाकों के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। घरों के अंदर मलबा पहुंच गया, जिससे जीवन पर बहुत बड़ा, लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहा है। आपको बता दें इस बादल फटने में धराली सागवाड़ा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। प्रशासन की तरफ से लगातार राहत और बचाव कार्य वहाँ पर किया जा रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं तबाही का मंजर। एक और बड़ी आपदा चमोली से यहाँ देखने को मिली, जहाँ पर बादल फटने से धराली सागवाड़ा मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। वही लोगों के घरों के अंदर मलबा चला गया है। कई मकान इसमें क्षतिग्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। 20 वर्षीय युवती की भी मलबे में और एक अन्य लोगों की भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। घरों के अंदर मलबे का पानी आना लोगों को परेशानी का सबब बन गया है। वही बादल फटने से लोगों में दहशत का माहौल है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। कई मकान इसमें क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों के इसमें दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी 2 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का होगा आयोजन। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का में होगा आयोजन। नई दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में यह आयोजन किया जाएगा। सेमिकॉन के क्षेत्र में देश दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होने जा रही हैं। पीएम मोदी 2 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन होने जा रहा है। इसमें इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड
एक्सपो सेंटर में यह आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी 2 सितंबर को करेंगे सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का यह आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में यह आयोजन किया जाएगा। सेमिकॉन के क्षेत्र में देश दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इस आयोजन में शामिल हो रही। अहम जानकारी आपको दिल्ली की बता रहे हैं। पीएम मोदी 2 सितंबर को इस सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में यह आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी 2 सितंबर को करेंगे सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का यह आयोजन होगा। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल होंगे। नई दिल्ली में यशोभूमि कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में यह आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, सेमिकॉन के क्षेत्र में देश दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इसमें शामिल होंगी। पीएम मोदी 2 सितंबर को सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन करेंगे। सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का यह आयोजन किया जाएगा। इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ चुके। अखिलेश, आपसे जानना है आयोजन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? 2 सितंबर को दिल्ली के यशोभूमि के इंडिया 2025 के बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बड़े कार्यक्रम के में देश दुनिया की बड़ी ऐसी नामी गिरामी कंपनियां इस एक्सपो में शामिल हो रही हैं, जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ा कारोबार करती हैं। भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में एक बड़ा निर्यातक, बड़ा उत्पादक देश बन चुका है और भारत लगातार इन संस्करणों को आयोजन कर रहा है कि ताकि देश और दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम कंपनियों को बताया जा सके कि भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में कितने अच्छे प्रोडक्ट और कितनी वैरायटीज के सेमीकंडक्टर का उत्पादन भारत कर रहा है। और इसका एक्सपो में प्रदर्शन किया जाएगा, प्रदर्शनी लगेंगी और बाकायदा स्टॉल लगाए जाएंगे। तमाम ऐसी कंपनियां भारत की हैं जो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में बड़ा कारोबार करते हैं। खासी उनका निर्यात बढ़ा है, निर्यातक के तौर पर भी बड़ी कंपनी इस एक्सपो सेंटर में शामिल होंगी ताकि देश दुनिया को आकर्षित किया जा सके कि जो अगर सेमीकंडक्टर का कारोबार जो लोग करते हैं, खरीदते, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, एक्सपो सेक्टर में आके भारत के अंदर उत्पादन किए जाने वाले सेमीकंडक्टर्स के मार्केट में हिस्सा ले सके। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री 2 सितंबर को करेंगे। जी शुक्रिया अखिलेश जी जानकारी देने के लिए। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। सेमिकॉन इंडिया का 2 सितंबर को पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसके सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का यह आयोजन। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां भारत में अमेरिका के अगले राजदूत सर्जियो गोर होंगे। आपको बता दें, ट्रंप ने राजदूत की नियुक्ति पर ऐलान किया है। कई मामलों के लिए विशेष दूत का काम करेंगे। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों करेंगे हम। अहम जानकारी आपको इस वक्त की बता रहे हैं। ट्रंप बोले, मुझे यह घोषणा करते खुशी हो रही है। भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे सर्जियो गोर। ट्रंप ने राजदूत की नियुक्ति का ऐलान किया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कई मामलों के लिए ये विशेष दूत का काम करेंगे। ट्रंप भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे सर्जियो गोर। ट्रंप ने राजदूत की नियुक्ति का यह ऐलान किया है। कई मामलों में विशेष दूत का करेंगे काम। दक्षिण और मध्य एशियाई के मामलों में उनके द्वारा काम किए जाएंगे। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने राजदूत की नियुक्ति का यह ऐलान किया है। कई मामलों के लिए विशेष दूत का।
भारत में अमेरिका के अगले राजदूत होंगे सर्जियो कौर। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने राजदूत की। वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं चमोली की, जहां प्रदेश भर में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, बारिश के चलते 3 विकास खंडों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। थराली, देवाल, नारायण, बगड़ के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भारी बारिश से 3 विकास खंडों के स्कूल में छुट्टी घोषित कर दी गई है। धराली, देवाल, नारायण, बगड़ के सभी स्कूलों में अवकाश वहां घोषित कर दिया गया है। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के चलते 3 विकास खंडों के स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। थराली, देवाल, नारायण, बगड़ के सभी स्कूलों में अवकाश रहेगा। भारी बारिश को देखते हुए प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। प्रदेश भर में भारी बारिश का कहर जारी। बारिश के चलते 3 विकास खंडों के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। थराली, देवार, नारायण, बगड़ के सभी स्कूलों में अवकाश। 3 विकास थराली, देवार, बारिश का कहर। विकास खंडों के स्कूलों में रहेगा अवकाश। थराली, देवार, नारायण, बगड़ के सभी स्कूलों में। खबर होशियारपुर से, जहां जालंधर होशियार राजमार्ग पर मंडियाल में स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम बाल्टिंग प्लांट से कुछ दूरी पर एलपीजी गैस से भरा हुआ एक टैंकर पलट जाने से भीषण आग लग गई। वही एलपीजी से लदा एक टैंकर जो मंडियाल के पास संयंत्र की ओर जा रहा था, वहां से गुजर एक पिकअप से टकरा गया और पलट गया, जिससे टैंकर में तेजी से गैस रिस गई। आसपास के क्षेत्र में फैल गई आग और घरों को इस आग, कुछ सिलेंडर भी फट गए थे। दुर्घटना में आसपास की दुकानों और घरों में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में जल गए। वहीं स्थानीय निकाय मंत्री रवजोत सिंह ने स्थिति का जायजा लेने वहां पर पहुंची। किस चीज़ की गड्डी है? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਹਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਛ? ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਬੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ 10-15। ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਾਜੀ? ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੀ ਹੋਈ? ਬਲੈਕ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲਰ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀ ਸੀਗੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਤੋਂ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ 6 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਬੇਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ, 2 ਜਲੰਧਰ, ਇੱਕ ਸੋਨਾਲੀਕਾ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਬੇਸ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ। ਆਲਮੋਸਟ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 18 ਤੋਂ 19 ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 6 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਭਾਜੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੀ? 10 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਫੇਟ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75% ਜਿਹੜਾ स्टाफ है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अहम जानकारी आपको पीएम मोदी के मामले कर ली है, उसके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई। शाहजहांपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी महानगर तेजस्वी ने पीएम के खिलाफ तेजस्वी यादव ने आदित्य बयान दिया था, पर यह दर्ज की है। तेजस्वी यादव ने खिलाफ टिप्पणी पर कराई है। पुलिस यादव को कार्रवाई की मांग की गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी पर एफआईआर दर्ज। मोदी के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में
तेजस्वी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री यादव के खिलाफ। वक्त तो चला है छोटे ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अहम जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 7वां दिन आज। राहुल गांधी के साथ कई देश में शामिल होंगे। 16 दिवसीय वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे कई दिग्गज। वोटर अधिकार यात्रा में कर्नाटक कांग्रेस के कई नेता भी शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार आज और कल यात्रा में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया 19 अगस्त को यात्रा में होंगे शामिल। आज वोट अधिकार यात्रा कटिहार जिले से होगी शुरू। यात्रा कटिहार के कई शहरों गांवों में होकर पहुंचेगी पूर्णिया। वोट अधिकार यात्रा आज पूर्णिया में करेगी रात्रि विश्राम। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का आज 7वां दिन। अहम जानकारी आपको फरियाद से बता रहे हैं। युवक को लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें, दोस्तों ने ही घटना को अंजाम दिया है। पुरानी रंजिश को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है कि अन्य दोस्तों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से युवक को आरोपी डंडों से मार रहे हैं। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। युवक की लाठी डंडों से पीटने का वीडियो वायरल हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज लिया है। दोस्तों ने ही ये को अंजाम दिया। इसके साथ एक साथी पर भी पुरानी को लेकर ये मारपीट की गई है। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के ऑपरेशन महाकाल माफियाओं और संगठित अपराधियों में हड़कंप। पहले चरण में 5 गिरफ्तारी और 154 शिकायतें के बाद इसका दूसरा चरण भी जल्द ही शुरू होगा। दक्षिण क्षेत्र से सबसे ज्यादा 47 शिकायतें आई हैं। एलआईओ 20-25 आरोपियों की संपत्तियों, प्लॉट, कार और प्रतिष्ठानों की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन महाकाल का मकसद माफिया गठजोड़ को इंसाफ दिलाना है। शिकायतों की जांच डीसीपी स्तर पर कराई। पार्ट माफियाओं की प्रॉपर्टी पर जब्त करने और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी कार्रवाई करने की पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही है। अब तक कई अधिवक्ता समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार के मुताबिक अभी तक किसी बड़े नेता या पुलिसकर्मी पर गंभीर सामने नहीं आए। हालांकि लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अपराधियों और भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कानपुर स्टेट पुलिस ने ऑपरेशन महाकाल शुरू किया और इसके बाद कई बड़े चेहरे आज की सलाखों के पीछे हैं। जानकारी और ऑपरेशन महाकाल 2 जो स्टार्ट किया गया है उसकी जानकारी देने के लिए ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार हमारे साथ हैं। सर, ऑपरेशन महाकाल कितना सफल रहा है और ऑपरेशन महाकाल 2 की भी शुरुआत हो चुकी है, इसमें क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जो नाम आए थे वो तो आप लोग मालूम है और हम लोग ये प्रयास कर रहे थे। लोग हमको इस तरह के और भी कई लोगों की जानकारी मिली है जो अपने प्रभाव का और वकीलों का यूज करके, क्रिमिनल करके जब कब्जा करते हैं। लोग अपनी हार्ड अर्न पूरी लाइफ सेविंग्स लगा के जब खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, पर वो उस पर कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे लोग को चिन्हित करने का हम लोग का टारगेट था। तो सभी डीसीपी को टारगेट दिया गया था। अभी चिन्हीकरण का फेज हमारा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लगभग 100 लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ वेरियस लेवल से कंप्लेंट्स पाई गई, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। लेकिन अभी इसमें स्क्रूटनी काम चल रहा है और उसमें हम लोग लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की भी मदद ले रहे हैं। तो जल्दी ही इसमें आपको कार्रवाई करने को मिलेगी और जितने भी अपराधी इस तरह के हैं उनके गैंग का चिन्हीकरण करके उन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और उनकी जो अवैध संपत्ति है उसको चिन्हित करके उसको सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
ऑपरेशन महाकाल में चिन्हीकरण हो चुका है, काफी जो चेहरे हैं वो भी सामने आ चुके हैं। ऑपरेशन 2 में क्या होने वाला है, क्या कुछ विशेष होने वाला है या फिर कोई ऐसा जिस पर सख्त कार्रवाई करने वाले हैं? उसमें कार्रवाई का है। पहला तो आपने जो सबसे बड़ी सक्सेस ये रही, मैं तो यही मानूंगा कि लोगों के अंदर विश्वास आया है कि इसमें कार्रवाई होगी। कई लोग ऐसे हैं जो बताते हैं 5-5 साल से दौड़ रहे थे, कभी सुनी नहीं गई। उनको विश्वास हुआ है जब बड़े लोगों पे कार्रवाई हुई है। तो फर्स्ट फेज इसलिए हम लोगों ने थोड़ा लंबा रखा था कि लोगों में हिम्मत जुट जाए, वो आके कंप्लेंट दें, और ये अश्योर हम लोग करते हैं कि सब में स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। तो फेज 2 जो है वो अब केवल कार्रवाई होगी, इसमें गिरफ्तारियां होंगी और ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। कई नेता हैं, उनके भी नाम सामने आए, कई विभाग है, सरकारी विभाग है जहाँ के कर्मचारी भी अब सामने आए हैं, क्या उन पर भी इस पे महाकाल 2 के तहत कार्रवाई होगी? अभी तो जो नाम हम लोगों ने सरसरी तौर पे देखे हैं उसमें तो माफियाओं के नाम है, सरकारी कर्मचारी या किसी नेतागण वगैरह का नाम अभी नहीं आया। तो ये थे हमारे साथ ज्वाइंट सीपी आशुतोष कुमार जी, जिनका ये कहना है कि ऑपरेशन महाकाल 2 शुरू हो चुका है और जिनको चिन्हीकरण किया जा रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। अहम जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां आपातकालीन जनसेवा के लिए नई पहल की शुरुआत हो गई है। डायल 112 के नवीन वाहनों का यहां पर शुभारंभ किया गया है। भिंड से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डायल के 112 होगा संचालित। जिले में 27 नए वाहन, पुलिस अधिकारी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया है। आपातकालीन जनसेवा के लिए नई शुरुआत हो गई है। डायल 12 के नवीन वाहनों का यहां पर शुभारंभ किया गया है। अब डायल 100 के स्थान पर डायल 112 संचालित किया जाएगा। डायल 112 के नवीन वाहनों का यहां पर शुभारंभ किया गया है। जिले को 27 नए वाहन मिले हैं। पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। अहम जानकारी आपको भिंड से बता रहे हैं, आपातकालीन जनसेवा के लिए नई पहल की शुरुआत हो गई है। डायल 112 के नवीन वाहनों का यहां पर शुभारंभ किया गया है। डायल 100 के स्थान पर डायल 112 अब यहां पर संचालित किया जाएगा। आपातकालीन जनसेवा के लिए पहल शुरुआत। डायल 112 नवीन वाहनों का यहां पर शुभारंभ किया। अब डायल 100 स्थान पर डायल 112 संचालित होगा। जिले को मिले 27 नए वाहन। पुलिस अधीक्षक ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपातकालीन जनसेवा के लिए बड़ी पहल। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, डायल 112 के नवीन वाहनों का शुभारंभ किया गया है। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकान में चांदी के जेवरात चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दयानंद आज़ाद ने बताया कि बीते 14 अगस्त को लिट्टीपाड़ा स्थित एक ज्वेलरी दुकान से चांदी के कुछ जेवरात चोरी हो गए थे। दुकान मालिक की शिकायत ने पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया और जांच और पूछताछ के दौरान संदेह की दुकान में ही कार्यरत कारीगर संजीत मडैया पर पड़ी पूछताछ ने आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। छोड़ दीजिए आप तो। एक्सपर्ट नहीं है। खबर खैरागढ़ से, जहां नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की लगातार आ रही थी शिकायतों के बाद पुलिस ने शहर के अलग अलग चौराहों पर वाहन चेकिंग का अभियान चलाया, जिसमें लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। वही नियमों को पालन ना करने वालों पर एक्शन भी लिया जाएगा।
अब खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बीए की छात्रा ने फांसी लगा ली है। मृतका पूजा गुप्ता शशि भूषण कॉलेज में एनसीसी की कैडेट थी। पड़ोस की युवती पर ब्लैकमेलिंग पर आरोप लगाए जा रहे हैं। दो तीन दिन से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। देर रात, आपको बता दें, देर रात दोनों परिवारों के बीच बचाव भी करना पड़ा था। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला बता रहा है। पड़ोस की युवती पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया था। बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वही घटना से इलाके में हड़कंप जैसी स्थिति है। अहम आपको लखनऊ से बता रहे हैं, मृतका पूजा गुप्ता शशि भूषण कॉलेज में एनसीसी की कैडेट थी। पड़ोस की ही पर ब्लैक आरोप लगे हैं। आपको बता दें, दोनों के बीच ये विवाद चल रहा था। देर रात दोनों परिवारों को करना पड़ा था बीच बचाव। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला जा रहा है। बीए की छात्रा ने लगाई फांसी। पूजा गुप्ता शशि भूषण कॉलेज में एनसीसी की कैडेट बताई जा रही। बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर यहाँ आत्महत्या कर ली है। मृतका पूजा शशि में एनसीसी कैडेट थी। उसकी युवती पर ही ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। आपको बता दें, देर रात तक दोनों परिवारों के बीच बचाव भी किया गया था। लखनऊ के हुसैनगंज का ये मामला पाया जा रहा है। बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एनसीसी की कैडेट बताई जा रही है। घटना से इलाके में हड़कंप। पड़ोस की ब्लैकमेल आरोप लगे हैं। आपको बता दें, दो तीन दिन से दोनों में विवाद चल रहा था, जिसके चलते युवती द्वारा ये कदम उठाया गया है। लखनऊ के हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। शशि भूषण कॉलेज में एनसीसी की क्या बताई जा रही थी। एक और अहम जानकारी को लखनऊ से बता रहे हैं, जहां मामूली विवाद पर सड़क पर जमकर बवाल हुआ है। ट्रक चालक और महिला के बीच ये जम को मिला है। लखनऊ से आपको अहम जानकारी है। ट्रक रोककर महिला ने जमकर हंगामा काटा है। ठाकुरगंज क्षेत्र के 3 बंदर मंदिर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। मामूली सी विवाद पर सड़क पर जमकर महिला ने बवाल काटा है। ट्रक चालक और महिला के बीच ये बवाल सामने आया। रोककर महिला ने जमकर वहां बवाल काटा है। ठाकुरगढ़ क्षेत्र के बंदर मंदिर के का ये मामला बताया जा रहा है। मामूली विवाद पर सड़क पर महिला ने जमकर बवाल काटा। ट्रक चालक और महिला के बीच काफी देर तक ये बवाल चलता रहा। ट्रक रोककर महिला ने जमकर हंगामा काटा है। जानकारी आपको लखनऊ से ही बता रहे हैं। ठाकुरगंज क्षेत्र के 3 बंदर मंदिर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। मामूली विवाद पर महिला ने जमकर ट्रक ड्राइवर के साथ बवाल काटा है। ट्रक रोककर महिला ने जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। ठाकुरगंज क्षेत्र के बंदर मंदिर के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
राजधानी लखनऊ से एक और आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। आधार कार्ड के फर्जीवाड़े में एटीएस की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है। फर्जीवाड़े में 2 आरोपियों को एटीएस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। अक्षय सैनी और तालिब की एटीएफ की तरफ से गिरफ्तारी की गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ बता रहे हैं। सोमवार को गिरफ्तार की जा चुकी थी। कार्ड फर्जीवाड़े मामले में एटीएस की एक और कार्रवाई। फर्जीवाड़े में 2 आरोपियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। अक्षय सैनी और तालिब अंसारी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें शुक्रवार को मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आधार कार्ड फर्जीवाड़े मामले में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें अक्षय सैनी और तालिब अंसारी की मामले में गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले 8 लोगों की शुक्रवार को एटीएस की तरफ गिरफ्तारी की गई थी। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। आधार कार्ड फर्जीवाड़े में एटीएस की देख ली है। एटीएस की तरफ से 2 आरोपियों 2 और को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से ही बता रहे हैं। डाक सेवक की आत्महत्या के मामले में जांच शुरू कर दी जाएगी होगी। डाक विभाग बनाएगा 3 सदस्यीय जांच समिति। सहयोगियों पर भी मामले पे प्रताड़ना का लगा। चौकी कराने व नौकरी निकालने की धमकी के भी आरोप लगे थे। समिति सोमवार को जांच शुरू करेगी। परिजनों व कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। डाक सेवक की आत्महत्या के बारे में कमेटी का गठन कर लिया गया है। डाक में आत्महत्या के मामले में अब जांच शुरू कर दी जाएगी। डाक विभाग बनाएगा 3 सदस्यीय आंतरिक जांच समिति। सहयोगियों ने लगाया था अफसरों पर प्रताड़ना का आरोप। चौकीदारी कराने व नौकरी से निकालने की धमकी के अफसरों पर यह आरोप लगे हैं। समिति सोमवार से जांच शुरू करेगी। परिजनों व कर्मचारियों से भी मामले पर यह पूछताछ की जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। अब रुक करते हैं खबरों की। हरदोई में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। बाढ़ से गांव और स्कूलों में पानी भर गया है। बाढ़ से गांव और स्कूलों में पानी भर गया है, जिससे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के इस गांव की विद्युत बंद हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के साथ ही बेसिक शिक्षा विभाग के 35 विद्यालय भी हो गए हैं। 68 शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में यहां पे संबद्ध किया गया है। जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री लगातार पहुंचाई जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की एसडीएम करेंगे निगरानी। हरदोई में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बाढ़ से गांव और स्कूलों में पानी भर गया है। अहम जानकारी हरदोई से नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में का मामला सामने आया है। लड़की को बहला फुसला कर भगा लेने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित भाई की तहरीर पर है। आरोपी चंद्रशेखर को ऊपर विधिक कार्रवाई की है। अपहरणकर्ता को चाकू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरदोई की संडीला कोतवाली क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है।
लड़की को बहला फुसलाकर कर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया और लड़की सुरक्षित परिजनों के पास सौंप दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही लड़की को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया गया है। पीड़ित भाई के तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विधिक कार्रवाई से की जा रही है। वही लड़की को भी सकुशल पर सौंप दिया गया। हरदोई की सड़क कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। नाब को फुसला कर लेने के मामले पुलिस ने आरोपी लड़की को परिजनों के पास, आपको बता दें, ड्रम की दहशत जारी है। दे रही है नीले ड्रम की धमकी। अहम जानकारी, अपने ही डंडे से हमला कर उसकी तोड़ दी। घटना का लाइव वीडियो पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ के थाना गभाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। नीले ड्रम की दहशत लगातार देखने को मिल रही है। पतियों को नीले ड्रम की धमकियां देती हैं। अपने ही पति पर डंडे से पति की हड्डी तोड़ दी। अलीगढ़ में नीले ड्रम की दहशत जारी। पत्नियां अपने पतियों को दे रही है नीले ड्रम की धमकी। महिला ने अपने पति पर हमला कर उसकी हड्डी तोड़ दी। ये पीढ़ी का लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। अलीगढ़ थाना गवाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जिले में लगातार अपने पतियों को, महिला ने अपने पति पर डंडे से हमला कर उसकी हड्डी तोड़ दी। हम आपको बुलंदशहर बता रहे हैं, जहाँ बच्चों के दो पक्षों के बीच जमकर चाकू और लाठी डंडे चले हैं। घटना में 18 वर्षीय दिलशान की मौत हो, अन्य 5 लोग भी हायर सेंटर रेफर किए हैं। खेलते वक्त बच्चों में हुई कहासुनी, इसके बाद इस कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। पुलिस ने 10 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया है। खुर्जा नगर के कोतवाली गांव ढाकर का ये मामला बताया जा रहा है। बच्चों के बाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद खूनी संघर्ष यहाँ पे देखने को मिला है। खबर आप बुलंदशहर से बता रहे हैं। इस संघर्ष में जमकर चाकू और लाठी डंडे चले हैं। घटना में 18 वर्षीय दिलशान की मौत हो गई है। अन्य 5 लोग भी इसमें घायल हुए हैं। सभी को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज। हरदोई से आपको अहम जानकारी है। स्कूटर बजाने की स्टंटबाजी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। स्टंटबाजी करने वाले 5 वाहनों को पुलिस ने सीज किया है। हुड़दंगबाजी का वीडियो भी हुआ था वायरल, जिसके बाद पुलिस की तरफ से ये स्टंटबाजों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतरौली कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। स्कूटर बजाते समय स्टंटबाजी के मामले ने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 वाहनों को सीज कर दिया गया है। स्टंटबाजी करने वाले 5 वाहनों को पुलिस ने सीज कर दिया है। हूटर बजाते करते थे स्टंटबाजी। बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से इन हूटरबाजों के खिलाफ की गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़।